प्रिय साथियों, आज हम विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को देखेंगे। हम उन शाखाओं के अंतर्गत जिनका हम अध्ययन करते हैं, जिस जगत का हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज हम विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पे शाखा देखते हैं। पहले नंबर की शाखा है हमारी बैक्टीरियोलॉजी। हम एक तरफ शाखाएं देखेंगे और एक साइड अध्ययन देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी को। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम जिसका अध्ययन करते हैं वह जगत आता है हमारे जीवाणुओं का अध्ययन। अर्थात बैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। पहले नंबर पे था हमारा बैक्टीरियोलॉजी। दूसरे नंबर पे हमारा न्यूमिस्मैटिक के अंतर्गत हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। न्यूमिस्मैटिक के अंतर्गत ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं, वह कहलाती है न्यूमिस्मैटिक। थर्ड नंबर पे हमारी सेरिकल्चर, जिसके अंतर्गत हम रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है हमारा सेरिकल्चर। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं। अगला है एपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर वह क्षेत्र है या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मधुमक्खियों के पालन संबंधी संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करते हैं। हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम पुष्प या फल वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। ऐसे पुष्प या फल का अध्ययन करते हैं या पौधों का अध्ययन करते हैं जो हमें पुष्प या फल देते हैं। पुष्प जो देता हो, फल जो देता हो, उसके अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है। अगला है एस्ट्रोनॉमी नाम से ही लग रहा है कि ये खगोलीय पिंडों के अध्ययन से संबंधित है। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। फिर अगला है कार्मोग्राफी के अंतर्गत हम नक्शा बनाने की कला का अध्ययन करते हैं। अर्थात आपने अनेक प्रकार के नक्शे देखे होंगे, तो हम किसी का भी नक्शा तैयार करना हमारा कार्मोग्राफी कहलाता है। कार्मोग्राफी के अंतर्गत ही हम नक्शा बनाने का या कला या अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी हमारी त्वचा संबंधी रोगों के अध्ययन को कहते हैं। डर्मेटोलॉजी त्वचा संबंधी रोगों के अध्ययन को कहते हैं, या वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्वचा रोगों का अध्ययन करते हैं वह डर्मेटोलॉजी कहलाती है। अगली है ओनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन। आपके दिमाग में मान लीजिए आप स्वप्न में हैं और आपको स्वप्न के अंतर्गत कोई एक आध सपना आया, या नींद के अंतर्गत कह सके हम, कोई आपको सपना आया, वह आपका ओनिरोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सपनों का अध्ययन करते हैं, ओनिरोलॉजी कहलाती है। जीनेटिक्स, यह एक इंग्लिश शब्द है जिसके अंतर्गत हम वंशानुगत गुण का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति, मनुष्य, सभी जीवों के वंशानुगत गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीनेटिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम जीनेटिक्स कहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। आगे है न्यूरोलॉजी हमारे मस्तिष्क से संबंधित होती है, और मस्तिष्क रोगों का अध्ययन ही हम किसके अंतर्गत करते हैं? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मस्तिष्क रोगों का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अर्थात न्यूरोलॉजी वह विज्ञान की शाखा है जो मस्तिष्क रोगों के विकार या रोगों के अध्ययन को बताती है। कौन? न्यूरोलॉजी। आगे की तरफ चलते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की पोमोलॉजी जो शाखा है वह हमें फलों के अध्ययन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अगला है वायरोलॉजी नाम से ही लग रहा है। वायरो मतलब वायरस का अध्ययन हम वायरोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं। अगली विज्ञान की शाखा है
पीसी कल्चर के अंतर्गत हम मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली पालन का अध्ययन करते हैं। मत्स्य मीन्स मछली, मछली पालन का अध्ययन जिस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है उसे विज्ञान के शाखाओं के रूप में पीसी कल्चर कहते हैं। अगला है हमारा कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी मतलब हृदय रोग, कार्डियो मतलब हृदय रोग, तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय रोग का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की कार्डियोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम हृदय रोगों का अध्ययन करते हैं। ये पूरे की पूरी जो शाखाएं हैं यह आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह बार बार आपको पेपर में पूछता है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, आपके कोई टेट से संबंधित पेपर हो, चाहे वह आपका एसएससी हो, चाहे आपका पीएनएसटी हो, चाहे जीएनएसटी हो, कुछ भी हो, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। इसलिए आपको ये पूरे प्रश्नों को अच्छे से देखना है, समझना है और अपने नोट्स में उतार लेना है, जिससे यह आपको अच्छे तरीके से पेपरों के लिए याद रह सके। आगे की तरफ चलते हैं। आगे है फोटोलॉजी। फोटोलॉजी के अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। फोटोलॉजी नाम से लग रहा है फोटो, फोटो मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही ले सकते हैं हम, इसलिए याद रखना है आपको, प्रकाश का अध्ययन हम फोटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। विज्ञान की अगली शाखा है विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत हम अंगूरों का अध्ययन करते हैं। विटीकल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? अंगूरों का अध्ययन करते हैं। अगला है हमारा वर्मी, वर्मी कल्चर, केचुआ पालन का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। आपने वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में सुना होगा, वह केचुए से ही संबंधित रहता है, केचुए से तैयार किया जाता है। वही है हमारा वर्मी कल्चर शाखा, जिसके अंतर्गत हम केचुए का कैसे पालन कर सकते हैं। केचुआ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि केचुआ हमारे किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुए को, केचुए क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल। आपने देखा होगा नीलहरी शैवाल, लालहरी शैवाल, नीले भूरे शैवाल, इस सभी प्रकार के जो शैवाल हैं उन सभी का अध्ययन हम फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगली विज्ञान की शाखा है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? एंथोलॉजी के अंतर्गत। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का अध्ययन करते हैं। अगला है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की शाखा जो है पेडोलॉजी, वह हमें मृदा के गुणों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इस प्रकार से यह अति महत्वपूर्ण शाखाएं थी विज्ञान की और उनके अध्ययन क्षेत्र थे। आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों, आपको ये हमारी विज्ञान की शाखाएं और उनके अध्ययन क्षेत्र कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।